हेलो एवरीवन। आज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर हम स्टडी करेंगे इनडायरेक्ट मेथड फॉर लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस कैसे मेज़र करेंगे हम इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू। सबसे पहला जो मेथड है वो है इक्को मेथड। इसको हम रिफ्लेक्शन मेथड भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन इक्को इज़ फिनोमिना ऑफ रिपीटेशन ऑफ साउंड ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑन हार्ड ऑब्जेक्ट। इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि हम किसी बंद कमरे में या फिर हम कुएं के अंदर जब बोलते हैं ना, तो हमारा जो साउंड है वो कुछ टाइम के बाद में, मतलब कुछ सेकंड्स के बाद में रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है और हमें मतलब सुनाई देता है। या फिर हम किसी पहाड़ी पे जाके बोलते हैं तो हमें हमारा जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके हमें मतलब बार बार रिपीटेशन होके हमारा जो साउंड है वो सुनाई देता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? इक्को मेथड बोलते हैं। अब कैसे इसको स्टडी करेंगे, जैसे देख फॉर एग्जांपल ये कोई पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ये पहाड़ी के सामने खड़ा हो गया, मतलब चिल्ला रहा है। यहाँ पे ये खड़ा हो गया चिल्ला रहा है, तो मतलब यहाँ से इसने अपना साउंड प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या है कि साउंड क्या होएगा? रिफ्लेक्ट होएगा। कहाँ से? हार्ड ऑब्जेक्ट से। मतलब यहाँ से उसने अपना साउंड प्रोड्यूस किया और जैसे ही वो इस पहाड़ से टकराएगा तो मतलब इसके हार्ड सरफेस से टकराएगा, साउंड वापस क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं हम? इक्को बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी डिस्टेंस है? एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले साउंड इधर गया और वापस रिफ्लेक्ट होके इधर आया। मतलब हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। पहले स्पीड का जो स्पीड है उसको मैंने यहाँ पे बता दिया कि वी सी डी नोट कर दिया स्पीड है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है यहाँ पे? पहले तो साउंड ऐसे जा रहा है और फिर वापस रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो मतलब x प्लस में x अपॉन में टाइम t हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2x बाई टी। हमें तो कैलकुलेट क्या करना है इस मेथड के थ्रू? डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, ये इसके डिवाइड में धरा के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में v इंटू टी और अपॉन में 2 और इज इक्वल्स टू x। ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस। जो ये वाला जो मेथड स्टडी किया हमने, इसी मेथड पे जो बाकी के जितने भी मेथड्स आगे हम पढ़ेंगे वो सारे इसी के फिनोमिना पे काम करेंगे। ठीक है, इको मेथड समझ में आ गया ना। अब लेज़र मेथड करते हैं। लेज़र मेथड के लिए हमें इसकी सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, अब देखो ये लेज़र मेथड कैसे करेंगे हम? ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी। अब लेज़र मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि मून से अर्थ की जो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, ये है मून, ठीक है, और यहाँ पे है अर्थ सरफेस। अब यहाँ से हम अर्थ के सरफेस से क्या करते हैं कि लेज़र बीम प्रोड्यूस करते हैं मून तक। ठीक है, ये हमने लेज़र लाइट या लेज़र बीम यहाँ से भेजी, तो यहाँ पे जब मून के जो हार्ड सरफेस है वहाँ से टकरा के वापस होके क्या आएगी? वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही हमने फिर क्या किया था? स्पीड कैलकुलेट किया था। अब स्पीड हम यहाँ से लाइट भेज रहे हैं ना, लेज़र लाइट भेज रहे हैं यहाँ से, तो जो लाइट है उसकी स्पीड को हम किससे दिखाते हैं? c से दिखाते हैं। c इज इक्वल टू कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम जो स्पीड है उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? देखो, यहाँ से हमने सपोज की कि डिस्टेंस हमारे पास में x है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2x अपॉन में t। और हमें तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ पे? c इंटू टी अपॉन में 2। ये क्या आ जाएगी आपके पास में? डिस्टेंस आ जाएगी। आगे इतना समझ में। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा मेथड आपके पास में? रडार मेथड। रडार, इससे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब इस मेथड का यूज़ कैसे करते हैं हम? ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब इसका यूज़ करने के लिए क्या करते हैं? देखो कि रडार जो है वो हम जो कहीं से भी, मतलब रडार स्टेशन से हम किसी एरोप्लेन की या फ्लाइट की क्या कर सकते हैं? हम डिस्टेंस या कितनी डिस्टेंस पे है ये फाइंड आउट कर सकते हैं, या उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम क्या करते हैं कि किसी रडार स्टेशन से हम रेडियो वेव और माइक्रोवेव भेजते हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास में
यहाँ पे हमारा रडार स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि रेडियो वेव और माइक्रोवेव यहाँ से भेजेंगे हम, और जैसे ही वो एरोप्लेन के हार्ड सरफेस से टकराएगी वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम वही प्रोसेस है, और यहाँ से हम रेडियो वेव और माइक्रोवेव भेज रहे हैं, मतलब फिर से हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x/t, और फिर से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, c/t/2, ठीक है। लास्ट जो मेथड है इसका, जो इसी फिनोमिना पे बेस है, वो कौन सा है, सोनार मेथड। और सोनार की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब इसका यूज़ किस लिए करते हैं हम, कि हम किसी रिवर या फिर सी की डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए हम सोनार मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कोई रिवर है हमारे पास में, ठीक है, और इसके ऊपर ये है एक शिप है, इसके अंदर हमने एक ट्रांसमीटर लगा रखा है और एक रिसीवर लगा रखा है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि ट्रांसमीटर के थ्रू हम अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट करेंगे हम, जो अल्ट्रासोनिक रेज हैं वो ट्रांसमिट करेंगे हम यहाँ से। जैसे ही वो किसी हार्ड सरफेस से टकराएंगे वापस क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और जैसे ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे तो रिसीवर उनको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, ठीक है। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सोनार मेथड बोलते हैं। ये किसी सी या फिर रिवर की डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे हम। फिर से इसका फॉर्मूला अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, फिर से इसका कितना आ जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, c इज इक्वल्स टू 2x/t, और डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास में, c/t/2। यानी ये सारे इस इक्को मेथड के फॉलो करेंगे, ठीक है। अब जो लास्ट मेथड है आपका वो है ट्रैंगुलेशन मेथड। अब जो ट्रैंगुलेशन मेथड है वो कैसे करेंगे हम, इसको 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला केस हमारा कि एसेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए, एसेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए कैसे करेंगे कि हमारे पास में एक टावर है, ये इसकी हाइट h है, मतलब ये हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ से हम इसको ऐसे ज्वाइन करवा देते हैं, और ये वाला हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। यहाँ से ये इसकी हाइट थी, ये क्या बन गया, इसका बेस बन गया, और यहाँ पे क्या हमारा ऑब्जर्वर है, और ये कितने डिग्री का एंगल बना, यहाँ पे हमने कंसिडर किया कितना एंगल हमारे पास में थीटा एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इसका बेस बन रहा है, ये क्या बन रहा है, बी बेस बन रहा है। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है इस टावर से लेकर इस ऑब्जर्वर तक की, एसेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ मैं, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हम मेज़र कर सकते हैं किससे, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से मतलब इंचीटेप या कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा के हम ये वाली डिस्टेंस क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी थी, और हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं एंगल का, टेंजेंट थीटा का यूज़ करते हैं हम। टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, टेंजेंट थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन में बेस होता है, तो h अपॉन में कितना आ गया, b। तो हमें तो हाइट, अच्छा उससे पहले हमें ये थीटा भी फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, थीटा की वैल्यू कितनी होती है। इसके लिए मैं आपको एक डिवाइस का नाम बताती हूँ, वो आपको सिर्फ याद रखना है। डिवाइस का नाम क्या होता है, सेक्सटेंट। सेक्सटेंट नाम का एक डिवाइस होता है जिससे हम एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब आप एक बार, ये जो 12th लेवल तक आपका ये इतना यूज़ नहीं होता, ये हायर स्टडीज़ करेंगे तो आपके आगे आएगा ये। तो आप एक बार याद रख लीजिए कि जो एंगल है उसको हम किस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है सेक्सटेंट, ठीक है। ये याद रख लीजिए आप। हम इस डिवाइस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू फाइंड होगी यहाँ से, बी हमने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर लिया, तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एच यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में, एच इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा। मतलब हम ऐसे इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे। आगे इतना समझ में। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, अगर हम हमारे पास में ये वाली जो डिस्टेंस है हम डायरेक्ट मेथड से ना कैलकुलेट कर पाएँ, कि मतलब ये वाली डिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्ट मेथड से, तब ये हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। उस केस में हम इसको बोलते हैं इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये क्या हो जाएगा, इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट। देखो उस केस में कैसे करेंगे कि हमने यहाँ पे ले लिया कि एक माउंटेन है हमारे पास में, ठीक है। ये एक माउंटेन है, इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे है, ठीक है, इस पोजीशन पे, और बीच में ये यहाँ पे एक रिवर आ गई बीच में,
मतलब हम ये वाले डिस्टेंस अब डायरेक्ट मेथड से या किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से या इंच टेप से हम मेज़र नहीं कर सकते कि इतना बड़ा हम इंच टेप या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहाँ से लेके आए, डायरेक्ट मेथड से हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कंसिडर कर लिया कि ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास में कितना है, θ1 बन रहा है। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हमारी x डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर था और ये माउंटेन है, ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज किए कितनी है, x है। तो हमारे पास में जो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट θ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, h/x ये हो जाएगी। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू, हमें तो डिस्टेंस यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इधर आ जाएगा इसके डिवाइड में, h/, में कितना आ जाएगा, टेंजेंट θ1, और 1 टेंजेंट कितना होता है, कोट के इक्वल होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, h कोट θ1, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारे पास में। ठीक है, हमने अब इस ऑब्जर्वर को कहा कि भाई थोड़ा सा इधर आ जाओ, कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा इधर आ गया। ठीक है, इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, y है। और ये वाली जो y डिस्टेंस है ये हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से मेज़र कर सकते हैं। मतलब हमारा जो ऑब्जर्वर है उसको इतना मूव करना है कि हम डायरेक्ट मेथड से उसको मेज़र कर सकें। अब इसको यहाँ पे ज्वाइन करवाया, अब जो एंगल बन रहा है वो कितना है, θ2 है। अब θ2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, फिर से वही टेंजेंट θ2, हाइट h है। अब की बार डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस में y, x प्लस वाई, यहाँ से x प्लस वाई डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो टेंजेंट θ1 है इसके इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये बन गया आपके पास में h/, में टेंजेंट θ2 और फिर से वही h कोट θ2, ये इक्वेशन हो गया आपके पास सेकेंड। आगे इतना समझ में यहाँ तक। अब यहाँ पे हम करते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन से में से हमें क्या करनी है, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो क्या कैसे करेंगे, ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। तो ये इधर से करेंगे हम, इधर सेकंड कितनी है, x प्लस वाई, इसमें से फर्स्ट को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, x प्लस वाई माइनस में x इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड लिख ली हमने। अब राइट साइड लिखते हैं हम, h यहाँ पे दोनों में है तो h हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर कितना आ जाएगा, कोट θ2 माइनस कोट θ1। आगे इतना समझ में, x से x कैंसिल, यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आ गया, h कोट θ2 माइनस कोट θ1। यहाँ से हमें हाइट फाइंड आउट करनी थी ना, ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी थी, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, h को इधर रख लेंगे और ये इसके मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो y/, में कितना बन जाएगा आपके पास में, कोट θ2 माइनस कोट θ1। अब देखो ये आ गया हमारे पास में फॉर्मूला, y क्या था हमारे पास में, y को हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते थे ना, y को हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे θ1 और θ2 की वैल्यू किससे यूज़ कर लेंगे, किससे कैलकुलेट कर लेंगे, हम डिवाइस का नाम बताया था सेक्सटेंट डिवाइस के थ्रू हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यानी ऐसे हम इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे एसेसिबल ऑब्जेक्ट की। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।